नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भाषा में पढ़ाएंगे भाषा की विशेषताएं। मित्रों, भाषा आधुनिक आर्य भाषा में कई भाषाएं आपको मिलेंगी। अब पूरे विश्व की जो भाषाएं हैं, जो चाहे वह भारतीय भाषा हो चाहे विदेश की भाषा हो, सभी भाषाओं में एक विशेषता पाई जाती है जो सब में है। वह भाषा की जो विशेषता है वह चाहे अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, संस्कृत हो, बंगाली हो, मराठी हो, हर भाषा की वह विशेषता है। तो उन्हीं विशेषताओं पर हम आज प्रकाश डालेंगे। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि भाषा की विशेषता इनमें से कौन नहीं है। तो आप 4 ऑप्शन रहेगा। तो आप अगर भाषा की विशेषता के विषय में जानते रहेंगे तो आप उसके भेद और अभेद को भी जानेंगे। तो पहला विशेषता तो यह है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। क्योंकि हम भाषा समाज से ही सीखते हैं। जो अशिक्षित लोग हैं वो जो भाषा बोलते हैं, अनपढ़ लोगों की जो भाषा होती है, माने शिक्षित वर्ग की जो पाठशाला में, विद्यालय में, कॉलेज में नहीं गए हैं, वो भी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ से सीखते हैं? वो समाज से सीखते हैं। तो पहला तो यही जानिए, पहली विशेषता यही है कि भाषा सामाजिक वस्तु है। पहली विशेषता है भाषा एक सामाजिक वस्तु है। साथियों, जो चीज़ सामाजिक होगी, जिस चीज़ में समाज से जो चीज़ हम सीखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वह परंपरागत होगी। वह एक परंपरा से दूसरी परंपरा में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित होती रहती है। तो वह परंपरागत है। तो इसे भी आप जानते रहिए। इसकी दूसरी विशेषता है परंपरागत। अब साथियों, भाषा सामाजिक वस्तु है, वह परंपरा से सीखी जाती है। जो चीज़ परंपरा से सीखी जाती है तो इसका मतलब ये समझिए, उसे हम नकल करते हैं। हम किसी की नकल करते हैं, किसी को सुनते हैं फिर सीखते हैं, तो उसकी हम नकल करते हैं। अर्थात भाषा अनुकरणीय होती है। क्या होती है? अनुकरणात्मक होती है। अब साथियों, जैसे मान लीजिए आ गया भाषा की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन है। भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा परंपरागत है, अनुकरणात्मक होती है, भाषा पैतृक होती है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भेद भाषा की विशेषता नहीं है। तो इसे आप बताना है। अब अगर आप जानते रहेंगे, जैसे चौथा ऑप्शन मान लीजिए आ गया, भाषा पैतृक है, तो इसे आप अब समझिए कि ये अब इसमें से कौन सा गलत है। इसमें से एक विशेषता भाषा की नहीं है। तो आप जानिए कि इसमें से चौथा है, भाषा पैतृक है। अर्थात जो भाषा हमारे पिता की है, पितामह की है, वह भाषा मेरी नहीं है। क्योंकि जो भाषा हमारे दादाजी बोलते थे, आज उस भाषा में अंतर आ गया है। तो इससे सिद्ध है कि भाषा पैतृक नहीं होती है। और यहाँ ऑप्शन में है, तो इसे आप जानते रहिए, भाषा पैतृक नहीं है। इसकी 5वीं विशेषता पर हम प्रकाश डालते हैं कि यह जो चीज़ पैतृक नहीं होगी, जो चीज़ अनुकरणात्मक होगी, परंपरागत होगी और सामाजिक वस्तु होगी, वह परिवर्तनशील होगी। क्या होगी? परिवर्तनशील होगी। तो ये 5वीं विशेषता हो गई। और साथियों, जो चीज़ परिवर्तनशील होगी उसका कोई अंतिम रूप नहीं होगा। अंतिम क्या नहीं होगा? अंतिम स्वरूप। क्योंकि जो चीज़ लगातार परिवर्तन में है तो उसका अंतिम स्वरूप आप निर्धारित नहीं कर सकते। इसीलिए भाषा एक प्रवाह है। यह आदिकाल से बोली जा रही है। पहले संस्कृत था, आज 2022 में हिंदी है। हो सकता है आगामी विगत आने वाले वर्षों में ये हिंदी से कुछ और हो जाए। तो इसलिए इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता। और जानिए, जिसका अंतिम स्वरूप नहीं होता, इसका मतलब ये स्वयं सिद्ध है कि वह अबाध रूप से आगे बढ़ रही है। माने बिना विरोध के, अबाध, निर्विरोध, अबाध रूप से अग्रसर है।
और इससे आप ये भी जानिए अबाध रूप से ये अग्रसर है, माने आगे बढ़ रही है। आप ये भी समझिए कि इसे व्यक्ति अर्जित करता है। अब यहाँ देखिए पैतृक नहीं है, अगर पैतृक नहीं है तो इसे क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अर्जित करता है। अर्जित इसलिए करता है कि कोई हिंदुस्तान का बच्चा अगर यूरोप में चला गया, इंग्लैंड में चला गया तो भले हिंदुस्तान का है, उसके पिताजी भले हिंदुस्तान के हैं, लेकिन अगर उसकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई तो स्वाभाविक है इंग्लैंड की भाषा सीखेगा। मतलब कि वह पैतृक नहीं है, वह व्यक्ति द्वारा अर्जित है। व्यक्ति स्वयं, जैसे एक महापंडित राहुल साकृत्यायन थे, बहुत बड़े घुमक्कड़ी थे और ये 36 भाषाओं के जानकार थे। ये जिस देश में जाते थे उस देश की भाषा सीख लेते थे ताकि इन्हें आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। तो ये समझते रहिए व्यक्ति अर्जित इसे करता है। और भाषा की 9वीं विशेषता है कि इसे आप उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर कोई ये सोचे कि मैं भाषा को उत्पन्न कर दूंगा तो उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये परंपरागत है, इसका एक प्रवाह है, इसका अंतिम स्वरूप नहीं है। तो इसलिए आप इसे उत्पन्न नहीं कर सकते, भाषा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और जानिए एक विशेषता ये भी है कि भाषा कठिन से सरल की तरफ, अर्थात जैसे हमारी आदि भाषा, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत थी, तो संस्कृत कठिन थी। आज हम जो बोल रहे हैं हिंदी, वह संस्कृत की अपेक्षा वह सरल है। अर्थात भाषा का एक क्रम है कि यह कठिन से सरल की तरफ आगे बढ़ती है। इसी तरह से साथियों एक और विशेषता है कि भाषा संयोगात्मक से क्या हो रही है, वियोगात्मक हो रही है। वियोगात्मक का मतलब है जैसे हमारी संस्कृत भाषा ये संयोगात्मक थी, इसी तरह से लैटिन यूरोप की भाषा थी, ग्रीक यूरोप की भाषा थी, रोमन लिपि है मान लीजिए वहाँ की। तो ये सब जो प्राचीन भाषाएं थी ये संयोगात्मक थी। और अब की जो आधुनिक भाषाएं हैं जैसे हिंदी जो है वियोगात्मक भाषा है। तो इसे आप जानते रहिए कि ये संयोगात्मक से वियोगात्मक, जैसे इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे प्राचीन काल में पहले के लोग संयुक्त परिवार में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन आजकल लोग जो है सेपरेट रहना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, सिर्फ छोटा सा परिवार हो, भाई भाई से अलग रहना चाहता है। तो ये समझ लीजिए वैसे भाषा भी है, ये संयोगात्मक से ये वियोगात्मक हो गई है। और इसके बाद इसकी एक और 12वीं विशेषता को भी आप लोग नोट कर लीजिए कि प्रत्येक भाषा की संरचना अपने मूल रूप में साथियों स्वतंत्र होता है। वह किसी पर निर्भर नहीं होता। तो ये भी आप एक विशेषता है, ये भी आप जानते रहिए। प्रत्येक भाषा की संरचना अपने मूल रूप में स्वतंत्र होता है। एक भाषा दूसरे भाषा पर निर्भर नहीं होती, बल्कि एक भाषा में कई बोलियां होती हैं और जितनी भी बोलियां होती हैं वह सब भाषा पर निर्भर होती हैं, लेकिन एक भाषा अपने आप में स्वतंत्र होती है। इस तरह से साथियों हमने छोटा सा वीडियो बनाया है। और आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न ये है कि भाषा विज्ञान, आपको इस कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि भाषा विज्ञान एक शब्द है, आपको बताना है इसमें कौन सा समास है और कौन सी विभक्ति है। अगर विभक्ति की बात करें, मान लीजिए ऑप्शन है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा समास है। आज का ये प्रश्न है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।